guys, welcome back to your channel Vihangam classes guys। वह कहता है कि उसका पढ़ना जरूरी है। वह कहता है, कौन कहता है? वह कहता है, तो वह को बोलते हैं ही। अब देखिए गाइस, क्रिया क्या है? कहना। कहना को बोलते हैं से, ही से। वह कहता है, कौन कहता है? वह कहता है। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। अंतिम शब्द क्या है? ताहे। ताहे, तीहे, तेहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट को बोलते हैं ही, तो वह का हो जाएगा ही। कहना को से। रूल क्या कहता है कि जब ताहे डिपेंड होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो ही सेज, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही सेज। की को बोलेंगे दैट। ही सेज दैट। उसका पढ़ना जरूरी है। जरूरी है, क्या जरूरी है? उसका पढ़ना। तो जरूरी है का पहले बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। किसका? उसका। उसका का फॉर बोलेंगे, फॉर। उसका का हिम। फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो ही सेज दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। क्या चीज करना? पढ़ना। तो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद स्टडी। पूरा क्या हो गया गाइस? वह कहता है, ताई डिपेंड हो रहा है प्रेजेंट डेफिनिट। वह कहता है, ही सेज, की का दैट। उसका पढ़ना जरूरी है तो पहले जरूरी है का बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है का, इट इज इम्पोर्टेंट। किसका? तो फॉर लगा के जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। उसका मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो फॉर हिम। फॉर हिम के तुरंत बाद जो वर्ब होगा उसको लिखेंगे टू के बाद वर्ब है पढ़ना, तो बोलेंगे स्टडी। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं क्योंकि। क्योंकि को क्या कहते हैं? बिकॉज। क्योंकि को क्या कहते हैं? बिकॉज। क्योंकि, बिकॉज। क्योंकि वह कुछ बनना चाहता है। अंतिम शब्द क्या है? ताहेती है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कौन कुछ बनना चाहता है? वह को बोलते हैं ही। वह को बोलेंगे ही। चाहना को बोलेंगे वांट। ही वांट। रूल क्या कहता है? जब ही, शी, इट, नेम होगा तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो टी के बाद एस जोड़ देंगे। तो ही वांट्स, क्या करना? बनना। टू लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो बनना को बोलते हैं बिकम। ही वांट्स टू बिकम। क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम समथिंग। कुछ को बोलेंगे समथिंग, लास्ट में जाएगा। ही वांट्स टू बिकम समथिंग। He wants to become something। तो गाइस, दो लाइन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं ताकि। ताकि को बोलते हैं सो दैट। सो दैट के साथ हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे नीदर के साथ नॉट लगाते हैं, इधर के साथ और लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाते हैं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, एज के साथ फिर एज आता है, सो के बाद फिर एज आता है, ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से सो दैट के साथ मे का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? सो दैट। सो दैट मीन्स ताकि। सो दैट के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? वह को बोलेंगे ही। सो दैट ही। सो दैट के साथ मे का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो सो दैट ही मे क्या कर सके? सफलता प्राप्त कर सके। तो ही में सकना हो गया गाइस, में प्राप्त करना बोलते हैं गेट। ही में गेट, सफलता को बोलेंगे सक्सेस। SUCCESS। ही में गेट सक्सेस। तो गाइस, ये लाइन में हमारा कंप्लीट। अब आगे आते हैं यदि। यदि वह नहीं पढ़ेगा, तो जब भी वाक्य में यदि लग जाए, जब लग जाए, जब तक नहीं शब्द आ जाए, तो ये सभी वाक्य क्या कहलाते हैं? ये सभी शब्द जो हैं कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, शर्तवाचक वाक्य। जब भी सेंटेंस में इफ, when, unless, until, if, when, unless, until आता है तो उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यदि को बोलेंगे इफ। यदि को बोलेंगे गाइस इफ। यदि को क्या बोलेंगे? इफ। इफ के साथ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मींस गा। गा को क्या मान लेंगे? ता है, ती है, ते है।
तो वह कब होगा ही। इफ ही अब नहीं लगा है तो विल नॉट नहीं लिखेंगे, इफ ही विल नॉट रॉन्ग है, बल्कि उसके जगह पे क्या बोलेंगे, ही के साथ तो डज नॉट लगाते हैं तो बोलेंगे इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट। पढ़ना क्या बोलते हैं गाइड, स्टडी, इफ ही डज नॉट स्टडी, इफ ही डज नॉट स्टडी। फिर आगे देखिए तो का कॉमा लगा देंगे, तो उसके सफल होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले अंतिम शब्द क्या है चेक करेंगे, है, हूँ, हो, था, थे, थी, गागेगी। जब भी अंतिम शब्द है, हूँ, हो, था, थे, थी, गागेगी होता है और उसके पहले जस्ट क्या होता है, कोई नाउन होता है, और नाउन के भी पहले कोई का, के, की, में, पर से होता है। तो ऐसे में का के पहले वाले वाक्य को छिपा देते हैं, का के पहले वाले वाक्य को छिपा देते हैं। कब गाइस, जब अंतिम शब्द है, हूँ, हो होगा, था, थे, थी होगा, गागेगी होगा और उसके पहले नाउन आएगा और नाउन के पहले का, के, की, में, पर से आएगा। तो ऐसे में का, के, की, में, पर से वाले वाक्य को छिपा देंगे। अब जो बचेगा क्या, कोई प्रश्न नहीं है। अब इसको प्रश्न बनाइए, कोई प्रश्न नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढिए, कोई प्रश्न नहीं है। कौन, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर मिला नहीं। क्या चीज, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर मिला नहीं। किसके पास, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर मिला नहीं। तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे, क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे, किस के पास लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो क्या आपको उत्तर मिला, नहीं मिला। किसके पास कोई प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं मिला। क्या चीज, कोई प्रश्न है, उत्तर नहीं मिला। किसके पास प्रश्न है, उत्तर नहीं मिला। तो ऐसे में देयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जब देयर को सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे तो उनके साथ बी को क्रिया मानेंगे। बी मीन्स इज, एम, आर या वाज, वर। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा, देयर का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे देयर इज, देयर इज, कोई प्रश्न नहीं है, नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। किस चीज का, अब का से पीछे से बनाते जाएंगे, का बोलेंगे ऑफ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, किस चीज का, उसके सफल होने का, ऑफ हिज गेटिंग सक्सेस, ऑफ हिज गेटिंग सक्सेस या मूविंग अहेड में गाइस हम यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है। एक स्टेप और डीपर आपको बताते हैं। का, के, की लगा है और का के पहले होना शब्द आ गया ना, होना, उसके सफल होना। तो जब भी वाक्य में होना शब्द से खत्म हो, ना से एंडिंग हो, तो उसे वाक्य का रूप देते हैं। जैसे उसके सफल होना मीन्स वह सफल हो रहा है। मेरा ईमानदार होना, इट मीन्स मैं ईमानदार हूँ। उसका पढ़ पाना मतलब वह पढ़ पा रहा है। कॉन्टिन्यूअस में वाक्य का रूप देते हैं। उसके सफल होने का मतलब वह सफल हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, ही इज गेटिंग सक्सेस। वह तो अपने जोड़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो ही इज का हीज हो जाएगा, तो बोलेंगे ही इज गेटिंग सक्सेस। ओके गाइस, तो इस तरह से पूरा तैयार हो गया आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।